या पहले वहाँ जाऊँगा फिर वहाँ से फिर ऑरोविल जाऊँगा, क्योंकि ये भाई साहब को साथ लेके निकले हैं तो इनको भी दिखा देते हैं ना। मैंने तो चलो देखा हुआ है, बट ये कह रहा था कि यार मैं फिर पौंडीचेरी में तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है यार भाई, रो मत यार, दिखा देता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। छोटी छोटी यही ख्वाहिशें होती हैं इंसान की। अगर भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी की कोई ख्वाहिश पूरी कर सकूँ तो मुझे कर देनी चाहिए, राइट। तो यही था आज का थॉट ऑफ द डे। इसी थॉट को आप भी साथ लेकर चलें, ताकि अगर आपको रोड पे या कहीं कोई दिखे जिसकी आप मदद कर सकते हो तो आप कर देना, और उसको बोलना कि आके वो 3 लोगों की मदद कर रहे हैं। Hi everyone, this is Mohit and today is day 14 of me exploring India. And कल रात को हम रामेश्वरम से निकल गए थे ऑरोविल की तरफ, बट रात को 12 बजे तक हम कहीं रास्ते में रुक गए बिकॉज आगे 2-3 घंटे और लगने वाले थे एंड आई वाज सो टायर्ड। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो सेफ़ नहीं था चलना, तो हम रुक गए थे यहाँ पार्किंग में। ये पार्किंग सेफ थी, यहाँ पे कैमराज लगे हुए थे, ये रात को खुला था, तो यहाँ से हमने कुछ खाया पिया और देन वी स्लेप्ट ओवर एयर। और अभी हम निकल रहे हैं ऑरोविल की तरफ। हमें 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं और हम पहुँच जाएंगे ऑरोविल। और ठीक है, वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं ऑरोविल। चलो लेट्स गो। तो अभी हम पौंडीचेरी पहुँचने वाले हैं, 10 किलोमीटर दूर है। और मैं सोच रहा हूँ कि हमें वहाँ पे एक जो बीच है ना, पॉमरेट बीच है, वहाँ मोस्ट फेमस बीच ऑफ पौंडीचेरी वही है, वहाँ पे मुझे जाना है। मैं एक बार पहले भी वहाँ गया हूँ, मैं 2020 में यहाँ पर 2019 दिसंबर में मैं यहाँ पर आया था, तब गया था। और अभी अब पौंडीचेरी दोबारा आए हैं तो एक बार वहाँ जाना तो बनता है। और फिर उसके बाद सिटी में मुझे कुछ काम नहीं है, फिर हम चलेंगे ऑरोविल, ठीक है, ये प्लान है। सो मैं हूँ इस वक्त पौंडीचेरी में, विच इज़ नाउ कॉल्ड एज पुडुचेरी। एंड मैं हूँ इस बीच पे, दिस इज़ कॉल्ड रॉक बीच। और यहाँ का दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बीचेस फॉर इट्स बीच एंड दिस फ्रेंच आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे पहले 200-300 सालों के लिए 300 सालों के लिए यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, और उसका यू कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर एंड द आर्किटेक्चर। यहाँ पे एक साइड में है बीच और एक साइड में है बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट हियर एंड देन वी विल लीव फॉर ऑरोविल। यहाँ से ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे पुडुचेरी की गलियाँ और कोई अच्छा कैफ़े ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में हमें ऐसे रोड साइड एक कैफ़े दिखा, तो हमने सोचा कि चलो चाय वाय तो पी ली जाए। ब्रो चाय इतनी टेस्टी थी तो हमने एक सैंडविच भी ऑर्डर किया था, सैंडविच और भी ज़्यादा अच्छा निकला। तो अभी हमने फिर 2 और चाय और एक सैंडविच एक और ऑर्डर किया है। भाई मज़ा आ गया। रोड ऐसा साइड सैंडविच मैंने कहीं नहीं खाया सीरियसली भाई, ये तो बोला है इसने कभी लाइफ में इतना बढ़िया सैंडविच नहीं खाया बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। भाई, इससे बढ़िया इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं हो परफेक्ट सकता। है सब कुछ दिस इज परफेक्ट। नॉट ए प्रॉपर कैफे, रोड साइड हम ऑब्वियसली यहाँ खड़े होके खा रहे हैं। बट अगर आप पुडुचेरी आ रहे हो तो दिस इज माई रिकमेंडेशन। दिस इज कार्तिक कैफे ऑन 16 रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी पुडुचेरी। यहाँ पे आओ यार, इनका ये सैंडविच, वेज सैंडविच खाना और चाय पीना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। अभी हम ऐसे ही थोड़ा सड़कों में यहाँ पे घूमते हैं एंड देन विल गो टू ऑरोविल। सो अभी जिस जगह पर हम जा रहे हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड ऑरोविल, विच इज़ जस्ट 12 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम पौंडीचेरी। And when I first heard about this place, I was so amazed that how can a place like this exist in India, जहाँ पर एक्चुअल में लोग दे लिव इन कम्युनिटी रन सिस्टम, मतलब यहाँ पर पैसा, धर्म, सरकार, जात पात कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड मोर देन 60 नेशंस के लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं एंड बहुत ही हारमनी और पीस के साथ यहाँ पर रहते हैं। सो एंटर करते ही द फर्स्ट प्लेस वेयर यू विजिट इज कॉल्ड द ऑरोविल विजिटर सेंटर, वेयर यू कैन एक्चुअली गैदर ऑल द information about ऑरोविल। So visitors के लिए there are only few places which are accessible. One is Maitri Mandir viewpoint. Then you can explore the nearby forest area and also you can visit the cafes. Although ऑरोविल एक दिन में एक्सपीरियंस करने की जगह नहीं है, बट क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे थे, सो आई थॉट ऑफ
visiting this place at least. So now we are going to a place called Swaram Sound Garden. This place is nearby Oroville Visitor Center, and actually it features handicraft acoustic instruments which visitors can play, and it offers a unique blend of nature and sound therapy. So basically यहाँ पे they will demonstrate how they use sound for healing purposes, and we are going to experience it. So this is like similar to walkie-talkie. Just have to speak and listen. Okay, now ask them to come back through this. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम ओरोविल से निकल चुके हैं, ओरोविल कर लिया विजिट। कभी टाइम लेके आएंगे फिर से यहाँ पे दोबारा, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम चाहिए। यू नीड टू स्टे हियर फॉर फ्यू डेज, और यहाँ पे बहुत सारे दे आर एम्पल नंबर ऑफ हॉस्टल्स आसपास, तो आप रुक सकते हैं। 500 रुपये पर डे में आप डोम बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे रुकिए, एक्सपीरियंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा सीखिए, साउंड हीलिंग, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यू कैन लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो टू मेक योर लाइफ बेटर। बट फ़िलहाल हमें तो निकलना आगे। अभी सिर्फ मैं देखने आया था, कभी लाइफ में दोबारा कभी मन किया तो दोबारा आएंगे, टाइम लेके आएंगे। तो फ़िलहाल सीन ये है कि शाम के बज चुके हैं 6 और हम निकल रहे हैं अभी तिरुपति बालाजी के लिए, जो कि है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से दिखा रहा है इट्स 226 किलोमीटर्स। 5 घंटे लगने वाले हैं हमें। अराउंड हम 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट बीच में हमें खाना खाने के लिए एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि हमारा लंच आज हो चुका है स्किप। तो कहीं पे अभी चलते हैं, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। पहले यहाँ से बाहर निकल के कहीं ब्रेक लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते हैं और सीधा गाड़ी लगाएंगे तिरुपति बालाजी। सो अभी हम रुके हैं एट दिस आर्याज गार्डन रेस्टोरेंट, एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। वहाँ का डोसा, एक तो ये पत्तल पे दिया था तो उसका एक फील अलग आ रहा था, और सांभर ऐसे बाल्टी भर के दे दिया, आपने तो थोड़ा ही खाया। बट ये जो चटनी है ना, ये सारी चटनी, मतलब मैंने ये नहीं ट्राई करी, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है या पता नहीं क्या है, बट ये लहसुन की चटनी है और ये सब चटनियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, मज़ा आ गया यार। अभी तक का बेस्ट ही है, उम्मीद है। ये बेस्ट डोसा था वैसे। सो आंध्र प्रदेश में भी हमारा स्वागत हुआ है बारिश के साथ। So it's almost 11:30 and as planned we have reached to Tirupati, but यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न हो गया था। हम तिरुपति में एक टेम्पल को समझ रहे थे, तिरुपति बालाजी टेम्पल, बट वो तिरुपति बालाजी टेम्पल नहीं है, वो है तिरुमाला में, जो कि यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम चल रहे हैं तिरुमाला। सो हम लोग पहुँच गए हैं अभी तिरुमाला। एक तो पहले हमें पता नहीं था कि तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है वो तिरुपति में नहीं है, तिरुमाला है, दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। तो हम तिरुपति में पहुँचे, वहाँ पे एक मंदिर दिखा रहा था, हमें लगा ये वही मंदिर है, तो हम उसके आसपास पहले पार्किंग ढूंढते रहे, पार्किंग नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि ये वो नहीं है मंदिर जो आप सोच रहे हो, वो ऊपर जाकर है, पहाड़ी पे है। तो वहाँ के लिए फिर हम निकले, तो वहाँ के लिए एक अलग टोल चेकिंग है। सो यहाँ के पता चला कि इस चेक पॉइंट से ऊपर जाने के लिए आपकी पूरी गाड़ी स्कैन होगी, आपकी गाड़ी में जितना सामान है वो बाहर निकाल के पूरा स्कैन होगा, और तभी आपकी गाड़ी ऊपर जा सकती है, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती है। तो हमारी गाड़ी में जितना सामान है ऑब्वियसली वो स्कैन नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने हमें बोला कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी पीछे लेके जाएं, आपकी गाड़ी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, उसके पास में पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। तो पार्किंग में तो आ गए हैं, गाड़ियों की लाइन लग रही है, इंसान तो छोड़ दो। अच्छा
तो यहाँ से सुबह 3 बजे दोबारा से वो टोल स्टार्ट होता है। मंदिर सुबह 7 बजे खुलेगा, बट 3 बजे से ऊपर जाने के लिए ये गाड़ियों की लाइन ऑलरेडी लग रही है। भाई तिरुपति बालाजी जाना इतना आसान नहीं है। तो अभी सीन ये है कि हमने फिर यहाँ पे उसके यहाँ पे नीचे बहुत बड़ी कार पार्किंग है, यहाँ पे कार पार्क की है। सोते हैं अपना बेड सेटअप लगा के, और सुबह गाड़ी तो ऊपर नहीं जाएगी, अपन ही जाएंगे। अब पैदल भी जा सकते हैं या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, 2 सीन है। तो देखते हैं सुबह जो हिम्मत होएगी। मन तो है कि पैदल चले जाएं, बट आई डोंट नो, सुबह देखते हैं। पैदल जा पाए तो पैदल जाएंगे और अच्छा लगेगा। एनीवेज, अभी मैं बेड सेटअप लगाने वाला हूँ। टाइम 1 बज गया है, इट्स 12:56। फटाफट बेड लगाते हैं, सोते हैं यार, क्योंकि सुबह भी टाइम से उठना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी टेक केयर, बाय बाय।